अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं और वे मानव शरीर के अलंकार कहलाते हैं, उसी प्रकार जो शब्द या वर्ण आदि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे काव्य के अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के प्रकार यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय नर वा खाए बौराय। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ धतूरा है, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार हुआ है। श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। इस वाक्य में पट शब्द एक ही बार प्रयोग में आया है किंतु उसके 2 अर्थ हैं, पहला वस्त्र और दूसरा किवाड़, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार जैसे गुनते लेत रहीम जन सलिल कूप ते काढ़ी, कूपौ ते कहू होत है मन काहू को बाढ़ी। यहाँ गुण शब्द के 2 अर्थ हैं। यमक और श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आता है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि की समता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इस वाक्य में मन के डोलने अर्थात मन के चंचल होने की क्षमता बहुत हिलने वाले पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों को समझने के लिए उपमेय और उपमान का ज्ञान होना आवश्यक है। उपमेय जिसकी समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में मुख उपमेय है। उपमान जिससे उपमेय की तुलना की जाए वह प्रसिद्ध वस्तु उपमान कहलाती है। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। रूपक अलंकार रूपक शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूपक में उपमेय में उपमान का आरोह किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई। यहाँ कवि ने चरणों के कमल का आरोप किया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय और उपमान के विषय में बता चुका हूँ। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द है मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों आदि। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर
आपत पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में कवि ने नीली मणियों के पर्वत की संभावना का वर्णन किया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ।